Question is, the solidification time of a casting is proportional to volume by area the whole square, where V is the volume of the casting and A is the total casting surface area losing heat. Two same material and size are cast using sand casting process. The top face of one of the cubes is completely insulated. The ratio of the solidification time for the cube with top face insulated to that of the other cube is option A 25/36, option B 36/25, option C 1 and option D 6/5. इस क्वेश्चन में सॉलिडिफिकेशन टाइम दिया हुआ है। सॉलिडिफिकेशन टाइम बताया हुआ है कि ये प्रोपोर्शनल है हमारे वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया के होल स्क्वायर से। अब यहां पे दो क्यूब्स दिए हुए हैं। मान लीजिए ये क्यूब ए है और ये क्यूब बी है। दो क्यूब्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन में बोलता है कि दोनों का साइज सेम है और सेम मटेरियल से दोनों बना हुआ है। ये हमारा क्यूब बी है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो क्यूब ए है उसका जो टॉप सरफेस है वो इंसुलेटेड है। दिस टॉप सरफेस इज इंसुलेटेड। इसका मतलब ये हुआ कि इस टॉप सरफेस से कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हो रही है। क्वेश्चन में पूछा है कि सॉलिडिफिकेशन टाइम बताइए। सॉलिडिफिकेशन टाइम का रेशियो बताना है हमको। जो इंसुलेटेड क्यूब है टू द अदर क्यूब, तो इसे हम लोग टीएस इंसुलेटेड और टीएस बी कर सकते हैं, या टीएस इंसुलेटेड को हम ए भी लिख सकते हैं लाइक दिस। तो इसका रेशियो हमको फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सरफेस एरिया देख लेते हैं। सरफेस एरिया क्या होगा। तो इस क्यूब में 6 फेसेस हैं, तो एक फेस को बोल दिया इंसुलेटेड है, तो इसका जो इफेक्टिव सरफेस एरिया हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ए विल बी 5a²। अगर साइड ए है तो, अगर इसका साइड हमने साइड का डायमेंशन ए लिया है तो सरफेस एरिया ए का 5a² हो जाएगा। क्वेश्चन में गिवन है कि टू क्यूब्स ऑफ सेम मटेरियल एंड साइज सैंड कास्टिंग के द्वारा दोनों को बनाया गया, तो इसका भी साइड ए है। इसका सरफेस एरिया हो जाएगा 6a², क्योंकि यहां सारे फेसेस से हीट ट्रांसफर हो रहा है। वॉल्यूम की बात करें तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा VA इज इक्वल टू ए क्यूब, और इसका भी वॉल्यूम ए क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। चलिए देख लेते हैं। दोनों सेम मटेरियल का बना हुआ है, इसलिए जो सॉलिडिफिकेशन फैक्टर होगा वो दोनों का कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम वॉल्यूम बाय सरफेस एरिया फॉर क्यूब ए द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम बाय सरफेस एरिया द होल स्क्वायर फॉर क्यूब बी। क्यूब ए वो क्यूब है जिसका टॉप फेस इंसुलेटेड है, जहां से हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो चलिए इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम लोग वॉल्यूम को कैलकुलेट करेंगे तो वॉल्यूम दोनों का सेम है, तो वॉल्यूम को हम लोग यहां से कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहां से जो सरफेस एरिया हमारे बी वाले क्यूब का है ये ऊपर चला जाएगा, यानी सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बी द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ए द होल स्क्वायर। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सरफेस एरिया अगर हम लोग बी का देखेंगे तो 6a² है सरफेस एरिया बी का। सरफेस एरिया अगर बी का हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6a² द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई सरफेस एरिया क्यूब ए का जिसका टॉप फेस इंसुलेटेड है, ये हो जाएगा 5a²। a² will get cancelled out in numerator and denominator. After squaring of 6 and 5 we will get 36/25।
So solidification time for cube A with top face insulated with solidification time of cube B will be 36 divided by 25. So इस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा.